बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 8 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के फौजी जनरल DGISPR से हम 5 सवाल करने लगे हैं जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस सिलसिले में ये 5 सवालात हैं और हमने ईरान अमेरिका जंग में एक खबर सुनी है जिसको सुनने के बाद हमने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की है और आखिर में समाप्त कीजिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान के फौजी जनरल से 5 सवाल। नंबर 1, हजूर जान की अमान पाऊं। तो कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने इंडिया को सबक सिखाया है। बेशक सिखाया है, ये फतह तो थी, लेकिन उस कसम का क्या बना जो हमने 30 अप्रैल 1974 को उस वक्त उठाई थी जब हमारे कैदियों का आखिरी काफिला इंडियन जेल से पाकिस्तान पहुंचा था। और वो कसम थी 16 दिसंबर 1971 की शिकस्त का बदला लेने की। उस रोज जब 14,08,460 मुरब्बा किलोमीटर इंडिया ने हमसे हमारा देश का रकबा छीन लिया। 14 लाख मुरब्बा किलोमीटर, 1-2 इंच की बात नहीं है। 700 दरिया हमारी मलकियत से चले गए। चिटागांग की बंदरगाह पूरी हम हाथ धो बैठे। उस वक्त 7 करोड़ पाकिस्तानी थे, आज 17 करोड़ बंगाली हैं, बांग्लादेशी हैं। 500 बड़े शहर हमसे छीन लिए गए। ये मुसलमानों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी शिकस्त थी। इस खित्ते में कोई मुल्क नहीं टूटा था, इंडिया ने हमारा मुल्क हमारी कमजोरियों की वजह से ये तोड़ा था और हमने कसम उठाई थी कि हम इस शिकस्त का बदला लेंगे। तो DGISPR साहब, हमने वो कसम अभी पूरी करनी है। वो कसम पूरा करने की बाबत भी जरूर बोलिएगा, कहीं भूल तो नहीं गए। हम आपको अपने कंधों पे उठाएंगे जब हम दिल्ली को फतह करेंगे। बड़ा कर्ज है, ऐसे ना छोटी छोटी बातों पे खुशियां मनाइए, बड़ा कर्ज बकाया है। नंबर 2, कल आपने कहा कि हम डैम पर, ये जो बगलियार डैम है, मिसाइल मारेंगे, कोई मुल्क पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो क्या बीइंग पाकिस्तानी हम पूछ सकते हैं कि इन 3 दरियाओं पर, झेलम, चनाब और सिंध पर 14 डैम इंडिया ने खड़े कर दिए। किसने इंडिया को इजाजत दी और किसने इंडिया को नहीं रोका और कब हमने इस पे आवाज उठानी है? कितने जी? 14 डैम। समाप्त कीजिए। नंबर 1 बगलियार डैम, नंबर 2 सलाल, 3 दुल हश्ती, 4 रतली, नंबर 5 पकाल, किरू, खाबर। ये आ गए जी चनाब पर। तो जनाब DGISPR साहब, अब जेहलम पे जाइए। किशन गंगा, बहुत बड़ा डैम है किशन गंगा जी, जिसने जेहलम को उजाड़ कर रख दिया है। यूरी, लोअर जेहलम, ये इंडिया का है, हमारा नहीं है। और तुबार, ये जो बिराज और डैम बने हैं, ये क्या एक दिन में बन गए? अभी रुकिए, सिंध पे है अभी नीमो और चुट्टाक। ये वो 14 के करीब डैम और बिराज हैं जिनसे इंडिया बिजली भी पैदा कर रहा है, पानी भी पाकिस्तान का हिस्सा रोककर हम प्यासे मर रहे हैं। इंडियन के किसान इन पैसों से और इन जो पानी है इसके जरिए अय्याशी कर रहे हैं। तो क्यों हमने अब तक इनको इजाजत दी है और हमने वो आवाज नहीं उठाई जो हमें उठानी चाहिए थी? असल चीज ये है। और तीसरा सवाल है, जब ये मुआहदा हो गया था 1960 में सदर अयूब और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान, पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था। किसने सदर अयूब को अख्तियार दिया था एक फौजी जनरल्स को जो कि युजर्ब पर था, नजायज हुक्मरान था, मलूकियत का वो दिलदादा था, उसकी सुन्नत पर था मलूकियत की। उसने बगैर किसी असेंबली के 3 दरिया इंडिया के हवाले कर दिए और जवाहरलाल नेहरू खुशी से झूमता हुआ कराची आ धमका था कि वो चीज जो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची थी, पाकिस्तान के फौजी जनरल ने 3 दरिया उसके हवाले कर दिए।
आज हमारा रावी खुश्क पड़ा है, ब्यास भी और ये सतलज भी। कोई है पूछने वाला? कोई है इनसे? हजूर 9 मई ठीक है आपकी नजर में बड़ा जुर्म होगा, लेकिन जो तारीख की किताब हम अपने सामने रख के बैठे हैं वो खून के आंसू रुलाने वाली है। पाकिस्तान के जो पानी कैसे एक जनरल ने एक कलम से दे दिया, उस वक्त इसको रोकने वाले गद्दार थे, समझ आई? उस वक्त जो फातिमा जिना थी उसकी मुखालिफ तो सबसे बड़ी गद्दार थी ना। लेकिन समझ, हर सच को समझने के लिए हमें 70 साल का अरसा लगता है। अब की गलतियां जो हैं शायद आने वाले 70 सालों में पता लगेगा कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार है। अब ये तो हो गया ना जी, ये मुआहदा। अब तीसरा सवाल जी हमारा आपसे है, आपने ये तो बता दिया कि हम मिसाइल मारकर उड़ा देंगे क्योंकि जिंदगी का मसला है, तो उन लोगों को कब मारेंगे जो पाकिस्तान में हुक्मरान थे और इंडिया डैम बना रहा था सन 1990? जी हां, उस वक्त नवाज शरीफ और बेनजीर की हुकूमतें थी इस मुल्क पर। तो क्या हुआ? इनके दरमियान उन्होंने बगलियार डैम बनाया। बगलियार डैम उन बनाना इन लोगों के दौर में बना। तो कोई है इनसे पूछने वाला कि क्यों इन लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में इन डैम्स को बनाने दिया? और तो और ये जो किशन गंगा है ये कब बना था? ये बना था जी परवेज मुशर्रफ के दौर में। ये जो बगलियार का जी दूसरा फेज है वो भी परवेज मुशर्रफ के दौर में बना था, और 2007 से लेकर 2018 तक इन लोगों ने डैम पर डैम बनाए। और हमने क्या किया? हमने करप्शन की, हमने सिरे महल बनाए, हमने 1990 से लेकर 1996 तक हम 3 असेंबलियां तोड़ते रहे। और वो जो इंडियन जो है वो डैमों के लिए ईंटें इकट्ठी करते रहे। कोई नहीं है उस वक्त, कोई एक आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है। तो ये है इस मुल्क की बर्बादी की वो दास्तान है कि जब इस मुल्क ने आगे बढ़ना था उस वक्त इस मुल्क को बर्बाद कर दिया गया। और 1990 से लेकर 2018 तक है कोई पाकिस्तान में पूछने वाला? कोई है इनसे पूछने वाला कि वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने इस मुल्क की लाइफ लाइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया? अब भी आप सोचते हैं कि हम उनको गद्दार ना कहें? दुनिया के किसी भी मुल्क में इस दौर में जो हुक्मरान आए थे उनको उल्टा लटका दिया जाता। कल चाइना ने अपने आर्मी चीफ को, अपने जो वजीर दिफा था उसको, अपने सबसे बड़े फौजी जर्नलों को सजाए मौत नहीं दी। क्यों दी है? उन्होंने ट्रंप के जो दौरे से 7 दिन पहले दी है। किस लिए? ये लोग चाइना में मुखबरी कर रहे थे और इनके मामूली ताल्लुकात थे। उन्होंने कहा हम आपको छोड़ते हैं, मुल्क की सलामती पे नो कॉम्प्रोमाइज। वहां पर जो फौजी जनरल्स होते हैं उन तक अमेरिका की रसाई कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया और ट्रंप को सलामी दी कि ये देखिए हमने आपके गद्दारों को पकड़कर ये सजाए मौत दी है। इसको कहते हैं अपना निजाम हुकूमत, अपना इंसाफ और अपने इदारों की बहाली, अपने लोगों को पकड़ना। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये जो व्लॉगर्स होते हैं, ये जो लिखने वाले होते हैं, उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, उनके अल्फाज के चुनाव में थोड़ी बहुत झूल हो सकती है, लेकिन खुदा गवाह है यही लोग आपके सबसे बड़े मुखलिस होते हैं। ये आपको उस सिमत में लेके जाते हैं जिस सिमत में आपने जाना है और वहां से रोकते हैं जहां से आपने रुकना है। तो बताइए ये जो डैमों के जो गुनहगार जो उस टाइम हुक्मरान थे उन पे कितनी FIR दर्ज हुई? क्या हमने कर लिया? क्या हम पाकिस्तान के बच्चों को ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान का जो किसान है वो 8 कनाल रकबे को पानी देने के लिए उसको मिलते हैं 40 मिनट, और इन 40 मिनट में एक क्यारी नहीं पूरी पड़ती है। कितनी? एक क्यारी। और वो अपने पैसों से वहां पर ट्यूबवेल लगाकर या जो सोलर लगवाकर हमारे लिए गंदम पैदा कर रहा है, और जो मुफ्त का पानी है वो इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। कोई एक डैम
पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों की पसंद या पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों ने खुद? परवेज मुशर्रफ का दौर किसका दौर था? कोई एक डैम, इंडिया ने हमारे पानी के ऊपर 14 डैम बना लिए और हमने अपने जैज के ऊपर एक नाली नहीं तामीर की यार, एक नाली। इससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ गद्दारी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी दुश्मनी कोई हो सकती है? लेकिन नहीं, न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने वाला है। बस 9 मई है, निजाम हुकूमत है और अदालतों के जजों को अपने साथ मिलाकर ये तमाशा लगाया हुआ है। जिस मुल्क की हुक्मरान मरियम नवाज हो और जिसकी मुशीराएं वो औरतें हों जिन्होंने सारों की सारों ने अपनी चेहरों की सर्जरियां करवाई हों। तो कल हमने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी है, पता नहीं झूठी है या सच्ची है, लेकिन अल्फाज दिल में उतर गए कि अगर किसी मुल्क के हुक्मरानों के लिबास आलीशान हो तो उसकी कौम के जो बच्चे होते हैं उनके बच्चे वो नंगे हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे यहां ठीक है, अरबों रुपए करोड़ों रुपए के ये जो इन्होंने हाथ में बैग उठाए, ये हमारी किस्मत के फैसले करेंगे। किस्मत। अगला सवाल है जी आपसे, आपने ये माना कि ये कश्मीर के जो 6 दरिया थे ये हमारे थे, तो ये जो मुआहदा अयूब खान ने किया, ये 3 दरियाओं का मुकदमा और उनका पानी उनको देकर क्या कश्मीर के हक से दस्तबरदार नहीं हुआ पाकिस्तान का फौजी? ये दोबारा सवाल अपना दोहराता हूं अपने जो यंग सुनने वाले बच्चे हैं उनके लिए, कि हमने कहा कि कश्मीर से 6 दरिया निकलते हैं, 3 दरिया पर आपका हक पक्का, 3 पर हमारा, और हमारा मुकदमा क्या है कि कश्मीर सारे का सारा हमारा है। तो आपका मुकदमा किधर गया जी? ये बताइए। इससे बड़ी शिकस्त और इससे बड़ी कश्मीरी काज को नुकसान किसी ने कल पहुंचाई है जो आपने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको ऑन किया है? आपका एक एक लफ्ज तोला जाता है। ये जो आपने मौजूदा हुक्मरान पाल रखे हैं, इनका रिकॉर्ड चेक करके बता सकते हैं इन्होंने आखिरी दफा कश्मीर का कब नाम लिया है? ये जो पंजाब पर आपने हुकूमत बिठाई है मरियम नवाज की, इन्होंने इसी जिसकी बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इन जंग के दिनों में इन्होंने कितनी पोस्टें पाक फौज के हक में और इंडिया मुर्दाबाद के हक में लगाई हैं? एक ट्वीट नवाज शरीफ का दिखा दें, एक ट्वीट मरियम नवाज का बता दें, नून लीग के ऑफिशियल पेज से एक ट्वीट बता दें, हम आपके गुनाहगार। क्यों? इनकी बाबत आपने कुछ नहीं कहना कि जंग लगी हुई है। और हनीफ अब्बासी रेलवे का जो मिनिस्टर है वो क्या कह रहा था, मैंने अपनी बेगम को कहा वो फ्रिज में से तरबूज ला के आ, मैं जंग का खबरें सुनना चाहता हूं। ये इन वजीरों, इन मुशीरों और इन सियासी जमात की मौजूदगी में आप ये कह रहे हैं कि हम श्रीनगर में पाकिस्तान का परचम लहराएंगे? हजूर इंसाफ। ये जो सालसी हुई थी, सालसी के दिनों में हम कहते कहते मर गए कि पूरी दुनिया का मीडिया आपके घर आ रहा है, यहां पर आपने कश्मीर का मुद्दा उठाइए, कश्मीर का मुद्दा उठाइए, लेकिन आपने नहीं माने। क्या इस मौके पर कश्मीरियों के डेलीगेशन ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने न बैठ जाते? ये जो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, रेड जोन है, ये कश्मीर के परचमों से ना भर जाता? दुनिया पूछते यार ये पाकिस्तान के साथ किसका परचम है, तो मुकदमा हम ऊपर ले जाते या नीचे? ना सर ना। कल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटरनेशनल कितनी कवरेज मिली है, और जब सालसी हो रही थी पाकिस्तान में उस टाइम शायद ही दुनिया की किसी चैनल का पाकिस्तान में नुमाइंदा न खड़ा हो। आप करें तो ठीक और हम करें तो हजूर गलत। ऐसे ना करें, ऐसे बिल्कुल ही ना करें। और आखिरी सवाल है, हमें आजादी और बदला किससे मिलना है? तालीम से मिलना है। 1947 से लेकर आज तक न पाकिस्तान की फौज से यह फैसला हो रहा है कि हमारा निजाम तालीम क्या होगा, हमें पढ़ाएगा कौन और हमारे बच्चों से इम्तिहान कौन लेगा। इसी मई में 11 तारीख को फिर निजाम हुकूमत जो है वो सूबों से वापस लेकर अपने पास लेकर आ रहे हैं। जिस कौम का निजाम तालीम ही डिटरमिन ना हो, तो मेरे प्यारे DGISPR साहब, उन्होंने अपनी कस्मों को कैसे पूरा करना है, उन्होंने अपने बदले कैसे लेने हैं, उन्होंने कश्मीर कैसे आजाद करवाना है। मेरे प्यारे नबी पर जो पहली वही उतरी थी वो तो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी,
جب ہمارا اقرا بسم ربک الذی سیدھا ہی نہیں ہو رہا تو ہم نے کیا خاک دنیا سے مقابلہ کرنا ہے؟ ایسے ہی ساری باتیں ہیں، پہلے اپنی لین و لہنت کو درست کیجئے، خوشیاں منائیے، لیکن ابھی خوشیاں بہت پری میچور ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بلوچستان میں ہمیں تنگ کر رہا ہے، وہ افغانستان میں ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے، ہمارے گلی محلوں میں اس کی پریزنس ہے، یقین نہ آئے تو کبھی گھوم پھر لیجئے، اپنی ایجنسیوں کی رپورٹ اٹھا کر لیجئے۔ تو پاکستان ڈوب رہا ہے، حضور انور پاکستان میں انصاف کیجئے، اپنے بندوں کو ساتھ ملائیے، بندوں کو ساتھ ملائی۔ عمران خان جیل میں پڑا ہے، خدا کے لیے اس کے ساتھ انصاف کیجیے، قوم کو اکٹھا کر لیجیے گے، آپ نہیں مرنے والے، لیکن بڑا مشکل کام ہے۔ تو سب سے آخر میں کل ایک خبر ہم نے پڑھی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے ایران کی، تو یہ خبر سننے کے بعد ہم نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کیا کہ میرے اللہ، مسلمانوں کو بھی تم اتنی عزت دے سکتا ہے۔ ٹرمپ لکھتا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، ایکس اکاؤنٹ پر، کہ اگر کوئی نارمل ملک ہوتا تو وہ امریکی جہازوں کو ابنائے ہارموز سے گزرنے دیتا۔ ایران نارمل ملک نہیں ہے، اس کی جو قیادت ہے وہ جنونی ہے، اور اس ٹائم 1500 کے قریب جو بحری جہاز ہیں وہ رکے کھڑے ہیں، اور کل 3 جو امریکن بحری جہاز ہیں، یو ایس ایس آر، ڈی ڈی جے 103، ڈی ڈی جے 87 اور 115، یہ جو بحری اس کے بیڑے ہیں، یہ کل گزر رہے تھے، تو اس پر ایران کی کشتیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ کہاں بحری جہاز، جنگی جہاز امریکہ کے، جس پر بڑے 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 جہاز لدے ہوئے ہیں اور دنیا کے ملک اس کی ہیبت سے لرز جاتے ہیں، تو اس پر کس نے حملہ کیا؟ چھوٹی چھوٹی امریکن کشتیوں نے، اور ان کشتیوں نے پھر ان پر فائرنگ کرنے کے بعد ان کی ویڈیو چلائی، اور ویڈیو آج پاسداران انقلاب نے شیئر کی ہے۔ تو یہ بالکل وہ قرآن کی صورت ہے نا جس میں ہاتھیوں والوں کا ذکر ہے، تو بالکل ایک طرف ہاتھی نما جہاز تھے اور دوسری طرف ابابیل کی مانند چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھیں جن کی قیمت چند ہزار روپے۔ تو یقین مانیے چس آ گئی، تو ہمارا ذہن گیا پیچھے سیدھا حضرت اکرمہ۔ حضرت اکرمہ کون تھا؟ یہ ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے ساری زندگی میرے نبی کے خلاف تلوار اٹھائی، باپ نے بھی اور بیٹے نے بھی۔ فتح مکہ کے بعد بھی یہ قبول اسلام نہ لایا، تو سپیشل گارنٹی دے کر اس کو میرے نبی نے بلایا، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف یہ جاتا ہے، مسلمانوں کی تعداد چھوٹی ہوتی ہے، یہ شخص یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، جنگ یرموک میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتا ہے، کہتا ہے یار ہم نے ساری زندگی اپنے نبی کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، آج پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تو پلے کخ نہیں پڑے گا۔ تو دنیا اسلام کا پہلا جو ڈیتھ سکواڈ ہے، دنیا کہتی ہے نا بہادری کسے کہتے ہیں، یہ میرے نبی کی جو راستے پر چل پڑتا ہے نا، وہ پھر موت سے نہیں ڈرتا۔ میں ایران کی بات کر رہا تھا، تو پھر 400 کے قریب حضرت اکرمہ کے قریبی دوست، اس کے رشتہ دار اور قوم والے، یہ جنگ یرموک پر ایک حلف دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور پھر یہ 400 کا 400 جو جوان ہے، یہ جو عربز ہیں، یہ اسلام پر مر مٹتے ہیں۔ ایسے نہیں سر آزادیاں ملیں، ایسے نہیں امپائریں گری، اور یہیں اور اسی حضرت اکرمہ کے انہی جانبازوں کی کہانی ہے کہ جس میں ایک پیالہ پانی کا لے کر آتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے وہ ایک کے پاس جاتا ہے، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، وہ اس کو آگے آگے بھیجتا ہے، جب آخری کے پاس پہنچتا ہے تو وہ شہید ہو چکا ہے، پھر واپس آتا ہے، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، اور پانی پلانے والا اپنے ہاتھ میں ایک پیالہ اسی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ یہ اسی جنگ پہ اور اسی حضرت اکرمہ کی یہ ہے جی شہادت کی مثال۔ تو پھر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی قوم کے فوجی جنون میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔
पूरी दुनिया गिराने आई थी ईरान को, तो ये नहीं हुई, तो यकीन मानिए हम मेरा आंखों से आंसू निकल आए, आंखों से आंसू निकल आए, और 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की कि ऐ मौला, बड़े अरसे के बाद, किताबों के बाद हमें पहली दफा कोई ऐसी खबर मिली जिससे खून गर्मा उठा। जिंदाबाद ईरान, जिंदाबाद पासदारान इनकलाब, आप लोगों ने दिल खुश कर दिए। ऐ मेरा मौला, हमें ऐसी खबरें सुना, हमें उन लोगों की खबरें, हुक्मरानों की ना सुना जो अपने बच्चों के लिए लंदन में फ्लैट बनाते हैं, जो अपने चेहरों की सर्जरियां करवाते हैं। ऐ अल्लाह, हमें उन हुक्मरानों की खबरें सुना, उनकी सुना जो तेरे रास्ते पर चलते हैं, उनकी ना चला जो करप्शन करते हैं, अपने बच्चों को करप्शन के पैसों से तालीम हासिल करवाने के लिए दुश्मनों के देश में लेकर जाते हैं। हमें वो हुक्मरान, वो जनरल और वो फौजी अता करा जो प्यासे रहें, जो भूखे रहें, जो खालिद बिन वलीद की तरह लड़ें, जो हजरत अकरमा की तरह लड़ें, और हमें कुफार से आजादी दिलाएं। ऐ अल्लाह, हमारे लिए वो जंगजू पैदा कर जिनकी हम पैरवी कर सकें, हम और हमारे बच्चे। थक गए हैं मेरा मौला, वो पीछे जो थे 1400 साल पहले के हुक्मरानों के किस्से पढ़ते पढ़ते हमें कोई नए किस्से और हमारे नए जर्नैल हमें अता कर, ताकि तेरे नबी का जो दीन है इसका बोलबाला हो। हम थक गए हैं, ऐ अल्लाह, हम थक गए हैं, हमारी इस थकावट को दूर फरमा। थैंक यू वेरी मच।